जी हाँ दोस्तों, आज बात की जाएगी नागराज के बारे में, जो कि राज कॉमिक्स का एक फ्लैगशिप कैरेक्टर है। और यहाँ पर जितने भी नोवेल्टी आइटम्स दिख रहे हैं, बुक्स दिख रही हैं, ज़्यादातर वो नागराज की दिखेंगी। इवन जो मोबाइल स्टैंड है 5, उनमें से 4 नागराज की हैं। ज़्यादातर नागराज को वेल सेलिब्रेट किया गया है राज कॉमिक्स में। तो बात करते हैं नागराज की। आतंकहर्ता नागराज के 4 संग्राहक संस्करण, उनके बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो नागराज, वैसे तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट ने काम किया है नागराज पे। ये देखिए, शुरुआत के ये कुछ कॉमिक्स हैं। ये इस तरीके का नागराज का एक रिबूट देखने को मिलेगा इन कॉमिक्स में। तो नागराज पर बहुत सारे ब्रिलियंट आर्टिस्ट ने काम करा है। उनमें से एक आर्टिस्ट हैं ललित कुमार शर्मा जी। ये प्रताप मुलिक जी का बनाया हुआ नागराज है। 1986-7 के टाइम का ये नागराज है और काफ़ी पसंद किया गया था। इसके जो फैंटास्टिक कवर्स थे देखिए, और जो स्टोरी लाइन्स थी, जैसा नागराज का एक क्रिएट किया गया था नागराज का जो कैरेक्टर था। ये शुरुआती कुछ कॉमिक्स हैं, 6, 7, 8 कॉमिक्स हैं, लेकिन वो एक फॉर्म आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी संग्राहक संस्करण है और कौन कौन सी कॉमिक्स शामिल है इसमें। तो आतंकहर्ता नागराज की शुरुआत हुई थी सन 2007 में, जब अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज काफ़ी फेमस हो चुका था। और इस नागराज की डिमांड फिर से उठने लगी थी कि ऐसा नागराज भी चाहिए। मतलब अनुपम सिन्हा जी ने जो नागराज बनाया था, विश्व रक्षक नागराज, उस नागराज की स्टोरी लाइन्स और कुछ जो जो था वो काफ़ी लिमिटेड हो गया था। मतलब एक फ़िक्स हो गया था, उसमें ऐसे प्लॉट्स डालना मुश्किल हो गया था। तो जो पुराना नागराज था 1980s वाला, वो नागराज वापस चाहिए था काफ़ी लोगों को। तो ये अब बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया कि उस समय जो नागायण चल रही थी अनुपम सिन्हा जी के द्वारा बनाई गई, उसी के साथ साथ में ये एक सीरीज़ शुरू की गई। ये देखिए, शरण कांड का यहाँ पर ऐड है, जो कि 4th पार्ट है नागायण का। और उससे पहले ये पब्लिश हो गई थी हरी मौत, ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क। ये है आतंकहर्ता नागराज। तो ये इस नागराज से, जो कि अनुपम सिन्हा जी का नागराज था, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट नागराज है एक, और इसका यूनिवर्स कम्प्लीटली अलग है। ये दिखाया गया कि आतंकहर्ता नागराज, ये वाला नागराज, और विश्व रक्षक नागराज, जो कि अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज है, ये वाला नागराज। तो इन दोनों की टाइमलाइन अलग कर दी गई है। दोनों, मतलब दोनों ही प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं इसी वर्ल्ड में, लेकिन इनकी टाइमलाइन से अलग है। कैरेक्टर काफ़ी मिलते जुलते हैं इनके, लेकिन उनका कम्प्लीटली टाइमलाइन अलग है। तो बात करते हैं इसी की। ये 20 कॉमिक्स इसमें शामिल है। 6 ये हैं हमारे सामने। आतंकहर्ता नागराज के प्रथम 6 कॉमिक्स हैं। इन सभी में ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क है। उस समय नवोदित आर्टिस्ट थे वो राज कॉमिक्स में, बहुत शानदार उन्होंने काम करा। और उसके बाद के ये कुछ 6 कॉमिक्स और हैं। इनमें भी कुछ कॉमिक्स में उनका आर्टवर्क है, मतलब शायद शुरुआत के 8 कॉमिक्स में आर्टवर्क है, तो इनमें 2 या 3 में मिलेगा, कुछ में कवर में मिलेगा। ये और हैं 6 कॉमिक्स। और उसके बाद में ये कुछ 4-4 कॉमिक्स मैंने बंच बनाए हैं। जैसे ये देखिए, ये 4 कॉमिक्स नाम दिख रहे होंगे आपको, और उसके बाद की ये 4 कॉमिक्स। तो 6-6 12 और 4-4 8, 12 और 20, टोटल 20 कॉमिक्स हैं आतंकहर्ता नागराज सीरीज़ के। और इसके बाद 3 कॉमिक्स और आए थे, क्षतिपूर्ति, मौत का बाजीगर, विश्व परस, पर वो सीरीज़ पूरी नहीं हो पाई, क्षतिपूर्ति श्रृंखला। तो टोटल अब तक 23 कॉमिक्स पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ 2611, आई स्पाई, उस तरह के कॉमिक्स में। अब फिलहाल सिर्फ इन्हीं कॉमिक्स की बात करेंगे जो सीरीज़ है। तो नागराज के इस वर्जन को, जो पुराना वाला वर्जन था, मैं युगारंभ के कॉमिक्स मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि युगारंभ का नागराज मेरे को इससे मैच करता हुआ नहीं लगा। युगारंभ, जो शुरुआत का जो नागराज था, नागराज का ये प्रथम कॉमिक्स है, ये रहा नागराज, ये है प्रथम कॉमिक्स नागराज। फिर है नागराज की कब्र, नागराज का बदला, इस तरह की कॉमिक्स थी। तो ये शुरुआत के एक्सपेरिमेंट्स थे, नागराज पे काम करना शुरू किया गया था। ये देखिए, जगदीश पंकज जी का ये एक आइकॉनिक कवर बन गया। तो ये है नागराज की कॉन्सेप्ट, जो गुप्ता ब्रदर्स ने शुरुआत करी थी। परशुराम शर्मा जी ने उसकी स्टोरी लिखी थी, फिर बाद में 3-4-5 कॉमिक्स तक लिखी उन्होंने। फिर संजय गुप्ता जी वगैरह का उसमें कंट्रीब्यूशन होने लग गया। लेकिन इसके बाद जो हमको नागराज देखने को मिला, कॉमिक्स नंबर 6 है ये, खूनी खोज, खूनी यात्रा, नागराज का इंसाफ, खूनी जंग, प्रलयंकारी नागराज। ये था वो एक जिक्सा पजल जो मैं आपको बताता था कि विध्वंस खत्म मुझे फ्री मिला था, ऐसा जिक्सा पजल मिला था। तो ये जो शानदार एक नागराज था ना, जेम्स बॉन्ड की तरफ उसकी कार्यशैली थी, अलग अलग कंट्रीज विजिट करता था, और उसका एक अपना एक, मतलब क्या बोलते हैं, उसका एटीट्यूड होता था एक, कि नागराज किसी का झुकता नहीं है, नागराज ये नहीं कर सकता, एक अलग ही बात होती थी। तो वो 2007 में रीस्टोर करी गई। मैं इन सभी चीज़ों से ना 2020 के बाद जुड़ा हूँ। 2020 के बाद मैं ऐसा नहीं कि जुड़ा हुआ नहीं हूँ, राज कॉमिक्स से मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। 1996 से मैंने परचेज और पढ़ना शुरू करा है, अभी तक कंटिन्यू जारी था। लेकिन धीरे धीरे मैं थोड़ा सा सिर्फ अनुपम सिन्हा जी तक कन्फाइंड हो गए थे, क्योंकि करियर और काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई थी, मेरी स्टडीज़ वगैरह, हायर स्टडीज़। तो मैंने क्या करा, 2004 के बाद में सिर्फ मैं इसका फॉलोअप लेता रहता था कैसे भी करके,
कि नागराज की या ध्रुव की, अनुपम सिन्हा जी की नई कॉमिक्स कौन सी आने वाली है वो पता लग ही जाता है। आप एक कॉमिक्स खरीदोगे, जैसे ये खरीदी तो आपको नेक्स्ट कॉमिक्स का कोई ऐड इसमें मिल जाता है, फिर आप उसको फॉलो कर लेते हो या 3-4 महीने बाद उस शॉप को विजिट कर लेते हो। इस तरीके से मेरा चलता रहता था। पर मुझे पता तो था इनके ऐड देखने को मिलते थे, पर ये सीरीज़ कैसी है, मैंने परचेज भी की थी एक बार, इसके 2-3 पार्ट परचेज भी किए थे। और मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने बोला था कि ये थोड़ा ना अलग ही नागराज लग रहा है, इसमें क्या कलर्स हैं, क्या स्टाइल है, मतलब यूँ करके। पर मैं इतना उसमें ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ कलेक्ट करके रख ली थी, पढ़ी नहीं थी मैंने। तो ये था मतलब। फिर बाद में 2020 का जुड़ा कॉमिक्स से, काफ़ी ग्रुप से जुड़ा, मैंने देखा किस तरीके से कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक होती हैं, परचेज जो भी होता है, या कलेक्ट एडिशंस लोग पसंद करते हैं। फिर मेरा थोड़ा रुझान जागा, फिर उन्होंने पता किया तो ललित कुमार शर्मा जी बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट निकल के आए। तो तब तक काफ़ी, अभी 2020 की बात करें, 7 में शुरुआत करी थी, बहुत मतलब काफ़ी ऊंचा कद हो गया उनका। इवन इस साल, सॉरी पिछले साल से लेकर इस साल तक 2021 और 22 में जितने भी संग्राहक संस्करण कलेक्टर एडिशंस निकले हैं राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी की तरफ से और मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उसमें ज़्यादातर के कलेक्टर एडिशन के कवर जो है ललित कुमार शर्मा जी ने बनाए। चाहे वो आप युग आरंभ का ले लीजिए, नागराज के प्रथम 5 कॉमिक्स का, या फिर चाहे आप कोई सा भी ले लीजिए, वृतांत का ले लीजिए आप, जो है वो ले लीजिए मनोज गुप्ता जी की तरफ से। एक तो एग्जाम्पल यही पढ़ाई हुआ दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये वृतांत रखा हुआ है यहाँ पे, तो कोई सा भी देख लीजिए उसमें। ये हालांकि अनुपम जी ने बनाया है, कि पीछे वाला कवर जो है वो ललित जी का है। आई एम सॉरी, इसके अंदर है वो पैकेट में कवर। तो ऐसा है कि मतलब सारे कवर उन्होंने बनाए, अभी बना रहे हैं, मतलब अभी भी वो बना रहे हैं। नागायण में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो मतलब बहुत, अनुपम सिन्हा जी के बाद नागराज को वो बहुत शानदार ड्रॉ कर पाते हैं। और थर्ड आर्टिस्ट हैं, थर्ड क्या मतलब नंबर 1 2 3 कोई नहीं है, मतलब सब बराबर, लेकिन हेमंत कुमार जी क्या ज़बरदस्त। अभी नरक नाशक सीरीज़ उनकी बन गई है, हेमंत कुमार जी के नाम से फेमस है। तो वो खैर उसकी बात भी बाद में करी जाएगी, अभी नहीं लाया जाएगा उस बात को। नरक नाशक जो श्रृंखला के ये 4 जो पार्ट हैं, नरक नाशक है, नरक नियति है, नरक दंश, नरक आहुति, इनके तो 5-6 वेरिएंट आ चुके हैं। और आदि पर्व उसका एक कॉमिक्स आ चुका है, काफ़ी कॉस्टली हुआ है वो, मतलब 96 पेजेस का 700 रुपीज़ का हार्ड बाउंड है और 500 रुपीज़ का पेपर बैक, उसकी बात अलग से करी जाएगी। तो नागराज के काफ़ी वर्जन से उन पर काम चल रहा है, इसी की बात करते हैं। तो आतंककर्ता कि ये जो 6 कॉमिक्स हैं, इनमें जो 48 पेजेस का इनका फॉर्मेट रखा गया है, और जो है इनको एक सीरीज़ है, मतलब जापान, जर्मनी, अमेरिका, अलग अलग जो कंट्रीज़ में जा कर के नागराज जो है आतंकवाद का सफाई करता है, और किस हिसाब से प्लॉट बनाए गए। शुरुआत के जो कॉमिक्स होते थे ना, उस समय एक इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कम थी, इन्फॉर्मेशन कम थी। खुद ये जो संजय गुप्ता जी वगैरह हैं, तो ये भी काफ़ी छोटे थे उस समय, तो इनकी जो कहानी बनाने की शैली होती थी, हालांकि मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी, ये बहुत शानदार स्टोरीज हैं इनमें, तो वो एक अलग होती थी। और आज के टाइम पे जो इतना एक्सेसिबिलिटी हो गई है, तो 2007 में बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये कॉमिक्स बनाई कि अलग अलग कंट्री में, जैसे देखिए इसमें स्पेन लिखा हुआ है। खैर, तो ये 6 कॉमिक्स हैं। मैं बात करूँगा इनके संग्राहक संस्करण की, एक्चुअली मैंने इसलिए ये निकाल रखी हैं, इनको यहाँ रखते हैं फ़िलहाल। एक एक करके मैं संग्राहक संस्करण आपको दिखाता हूँ। तो प्रथम जो संग्राहक संस्करण है इसका, आतंककर्ता नागराज वॉल्यूम 1 देखिए, ये सभी में आपको ऐसे स्लिप केस कवर दिए गए हैं। इसमें ऐसे स्लिप केस कवर मिले थे। देखिए ये स्पोर्ट यूवी का यूज़, हालांकि इसमें थोड़ा डेंट पड़ा हुआ है, स्पोर्ट यूवी का यूज़ है। और ये देखिए बैक में भी जो बाउंड्री वगैरह वहाँ पे स्पोर्ट यूवी किया गया है। इस तरीके से इसका शानदार स्लिप केस बनाया गया था जब आया था ये 2021 में। और ये इसका इनसाइड कवर है, सेम कवर है, बट ये फ्लैट है, मतलब इस पर कोई स्पोर्ट यूवी नहीं था। और इसमें ये 6 कॉमिक्स जो मैंने आपको बताई थी, हरी मौत, माम्बर, न्यूमेरोनो, जो भी है ये सारी बाउंड थी। तो सारी को ऐसे बाइंड कर दिया गया था इसके अंदर। बाइंड करने के बाद में जो है पीछे हमको कुछ इनके कवर्स अलग से मिल जाते हैं। जो आपको कवर यहाँ दिख रहे होंगे दूर से, सेम वही कवर थोड़ा अलग फॉर्मेट में मिल जाते हैं। वहाँ पे फॉर्मेट देखिए, आपको काफ़ी सारे लोगो दिखेंगे, आपको दिखने यहाँ पे ये लोगो है ना, अलग अलग तरीके के लोगो होते हैं, तो वो सारे हटा करके सिंपल आपको कवर का फॉर्मेट दिखाया जाता है। तो ये देखिए इसमें, और ये सीरीज़ अभी भी मेरी पूरी पढ़ी हुई नहीं है, मैं बताऊँ आपको। और इसमें एक्स्ट्रा स्वर्ण पृष्ठ मिलता है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में। संजय गुप्ता जी अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, नागराज की जर्नी के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, तो वो मज़ा आता है पढ़ने में उस चीज़ को। ठीक है, तो ये ऐसी शुरुआत हुई थी। मैंने ये कॉमिक्स खरीदी, पेपर बैक में भी ली थी मैंने ये, और कलेक्टर एडिशन में भी। और किसी भी कारणों से मैं पेपर बैक पढ़ भी नहीं पाया। तो जब कलेक्टर एडिशन आया तो इनकी क्वालिटी A1 थी, क्वालिटी बहुत शानदार थी इनकी। ये सेकंड नहीं, थर्ड है ये कलेक्टर एडिशन, दिखाता हूँ आपको। तो क्वालिटी बहुत शानदार थी। फॉर्मेट भी वही लिया गया, फ्लैट यहाँ पर, और यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट यू का यूज़। तो इनकी क्वालिटी तो क्या ज़बरदस्त लगती थी, मतलब स्टड लगती थी क्वालिटी। प्लस स्लिप केसेस और इनके MDF स्टिकर वगैरह कुछ साथ फ्री आए थे, वो भी बहुत शानदार थे। अनबॉक्सिंग आप चाहें तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। इन दोनों वॉल्यूम का एक साथ अवेलेबल था, और ये काफ़ी मैंने लेट परचेज किए थे। ये दिसंबर 2021 के आसपास मैंने परचेज़ किए थे, फिर जनवरी 21 में परचेज़ किए थे मैंने। तो ये देखिए ऐसी क्वालिटी थी। तो फिर मैंने एक बार, मुझे हाथ में लेके काफ़ी अच्छा फील हुआ इन कलेक्टर एडिशन को। तो फिर मैंने उस समय ऐसा कुछ था कि घर में कुछ काम वगैरह चल रहा था, और ये सारी पेपर बैग्स तो कहीं पे स्टोर थी, उनको एक्सेस कर पाना पॉसिबल नहीं था।
तो उसी समय पे जब ये कलेक्टर एडिशन मैंने अनबॉक्स करा तो मेरे मन में इच्छा जागी कि इतनी बढ़िया क्वालिटी क्यों ना इसको पढ़ा जाए। तो जैसे मैंने पढ़ने की शुरुआत करी ना, इसमें मेरे साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि सबके साथ मुझे नहीं पता कि ये एक जगह पे, मतलब पूरी भी मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने आपको पहले भी ये मेंशन किया होगा, फट गई। देखिए आप यहाँ से आपको क्लियरली दिखेगा, ये देखिए कट ही गई है मतलब। उसके बाद मैंने इसको एच रख दिया, मैंने कहा कभी पढ़ेंगे तो पेपर बैग से पढ़ेंगे। ये पेज नंबर कौन सा है? 32। कौन सी कॉमिक्स है ये 32 पे? ये देखनी पड़ेगी भाई, कि फुल पेज ऑर्डर करना तो इसमें कॉमिक्स के क्रेडिट वगैरह पेज भी नहीं मिलते, वो अच्छा भी लगता है। ये है माम्बर मतलब सेकंड कॉमिक्स, ठीक है, नहीं नॉट सेकंड नहीं हो सकती, थर्ड होगी, मैंने सीक्वेंस गलत लगाया होगा, माम्बर थर्ड कॉमिक्स होगा इसका, ठीक है। तो ऐसा हुआ, इतनी बेस्ट क्वालिटी, और इसकी काफ़ी तारीफ सुनी थी क्वालिटी की, आतंककर्ता की। और मैंने ये अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर भी किया था उस समय कि भाई देखो ऐसी मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो वो एक थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस है ना, माइंड पे एक छाप छोड़ जाता है। तो मैंने फिर क्या करा, इसको फिर अवॉइड करा, इस जो सीरीज़ को पढ़ना। उस समय के छूट गया, मतलब छूट गया तो छूट गया, अभी भी नहीं पढ़ी है। और फिर मैंने इसे कलेक्टेड एडिशन भी नहीं लिए, 1 और 2 तो मैंने एक साथ मंगवाया था। और काफ़ी सारे इसमें एक्सपीरियंस हुए थे, मतलब जैसे मैंने परचेज़ किया उसके कुछ ही दिनों बाद या एक वीक के बाद ये काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स पे मिले थे, मुझे काफ़ी कॉस्टली मिले थे, मैंने कुछ प्री ऑर्डर कर रखा था इनका। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हुई थी। खैर, तो इस तरीके से ये छूट गया, ये एक रीज़न था, छोटी सी बैक स्टोरी थी। तो फिर से बात करते हैं बाकी कलेक्टेड एडिशन की। तो हो सकता है मेरे साथ ऐसा हुआ, बाकी में ऐसा नहीं हुआ हो। तो आज मैंने फिर बाद में जो डिटेल रिव्यू हम एक बोलते हैं, मतलब जैसे एक कॉमिक्स का रिव्यू हो गया, देन कलेक्टेड एडिशन का रिव्यू हो गया, उसके पीछे जो कंटेंट अवेलेबल होता है उसका रिव्यू हो गया। तो उस चक्कर में जो है ये वॉल्यूम 3 एंड 4 का तो कुछ आ ही नहीं पाया था। मतलब वॉल्यूम 3 एंड 4 मैंने थोड़े लेट परचेज किए थे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो मैंने परचेज ही नहीं किया था। फिर बाद में मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिली थी ये दिसंबर में, उस समय मैंने इनको परचेज़ करा। तो वॉल्यूम 4 मैंने आज देखा। वॉल्यूम 4 की खासियत ये है कि देखिए ये वाइट बॉर्डर वाली है, तो लास्ट की जो 4 कॉमिक्स हैं, अदरवाइज बाकी की सारी कॉमिक्स जो है वो फुल पेज आर्टवर्क वाली हैं, जिसमें आपको इस तरीके के वाइट बॉर्डर नहीं मिलेंगे। तो यार साथ में सारी कॉमिक्स ऐसे आने शुरू हो गई थी, नागालैंड सीरीज इंक्लूडिंग नागालैंड सीरीज। और इसमें ना फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा होता था। अभी नागालैंड एक बिग साइज़ में आई है, मैंने उस समय मेंशन किया था कि ये सीरीज़ में ना ये एक पूरी अपॉर्चुनिटी चली गई कि ऐसा कुछ हो जाता ना कि बिग साइज़ में मिल जाती है, तो अच्छा रहता। मतलब अब तो फिर काफ़ी इसके कलेक्टेड एडिशन आ गए, काफ़ी पेपर बैक आ गए, तो लोगों ने काफ़ी परचेज भी कर लिया। मुझे लगता नहीं कि अब इसमें कोई और पॉसिबिलिटी निकल के आती है। इनके फ़ॉन्ट फिर भी ठीक है इस वाले के। तो ये ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। आज मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा यार काफ़ी टाइम से, मतलब ये ऐसा हुआ कि आपका एक टाइम निकलने के बाद उस प्रोडक्ट का क्रेज कम हो जाता है। तो ये आई वॉल्यूम 3 एंड 4 और मैंने अपने संग्रह में इनको रख दिया। आज मैंने इनका ग्रीन पेज पढ़ा, आतंककर्ता वॉल्यूम 4। इसका ग्रीन पेज मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लगा देखिए। और काफ़ी बड़ा भी है इसका ग्रीन पेज। अगर आप आतंककर्ता वॉल्यूम 1 की बात करें, मैंने पढ़ा स्वर्णप्रस्थ 4 इसको नाम दिया गया है। तो स्वर्णप्रस्थ 4 में भाग 4, मतलब स्वर्णप्रस्थ 4 चारों का ही जो ग्रीन पेज होगा उसको स्वर्णप्रस्थ नाम दिया गया है, ठीक है। राजप्रस्थ राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी में नाम दिया गया है, और स्वर्णप्रस्थ जो है संजय गुप्ता जी में नाम दिया गया है। तो ये इसको मैंने पढ़ना शुरू करा। तो इसमें नागराज और स्वाति पोज, उसका देखिए आपको एक वहाँ पे मोबाइल स्टैंड भी मैंने शुरू में दिखाया था, वो रखा हुआ वहाँ पे। और उसके बाद में नेक्स्ट जो एक था विसर्पी की शादी, ये एक ऐसा कॉमिक्स था जो नागराज का एक फॉर्मेट चला रहा था, उसका उस फॉर्मेट का लास्ट कॉमिक्स था। इसके बाद में अनुपम सिन्हा जी ने बागडोर संभाल ली थी जो है नागराज की। शाकुरा का चक्रव्यूह अभी तक कर रहे हैं वो उस काम को। तो इसमें छोटा बहुत वो इंट्रोडक्शन दे करके हर एक कॉमिक्स पे डिस्कशन शुरू हुए। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि आतंककर्ता नागराज का जो ग्रीन पेज है मेन चारों कलेक्टेड एडिशन तक का, तो वो वॉल्यूम 4 में आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी कॉस्टली भी है, 900 रुपीज़ का है ये वॉल्यूम जो है। इसमें देखिए ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट ना बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इसमें दिल खोल के बात करी है इसमें संजय गुप्ता जी ने एक एक कॉमिक्स को लेकर के, कि किस तरीके से ललित कुमार शर्मा और जगदीश जी का चयन किया गया, एक एक कॉमिक्स पे कैसे काम किया गया, उसके जो क्रेडिट सीन होते हैं क्या शानदार सीन है। देखिए पहला ये आतंककर्ता का जो फर्स्ट था हरी मौत, फिर नेक्स्ट था जहरीला बारूद। तो हर एक का एक एक चीज़ डिस्कस की गई कि कैसे उसका ऐड बनाया गया, क्या उसमें खासियत थी। देखिए जैसे पैराशूट वाला सीन है ये प्रलयंकारी नागराज का, तो उसको फिर यहाँ पर कैसे रिक्रिएट किया गया है ना, एक एक में किस तरीके से उसकी क्रेडिट पेज बनाया गया। और काफ़ी खूबसूरत देखिए जो है दृश्य बनाए गए, बहुत अच्छा। मतलब हरी जो शुरुआत के जो 5 से 8 कॉमिक्स थे ना आतंककर्ता सीरीज के, वो सच में लाजवाब आर्ट वर्क था ललित कुमार शर्मा जी का। मतलब एक नई खोज हो गई थी राज कॉमिक्स में। बाद में इसमें बताया कि 7-8 कॉमिक्स के बाद में उनका किसी और से कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, किसी और पब्लिशर से। डेफिनेटली एक शानदार आर्टिस्ट तो आगे निकल जाता है। तो ललित कुमार शर्मा जी ने कैंप फायर वगैरह पे भी काफ़ी काम किया है। मुझे नहीं पता कि वो उस समय कौन सा अनुबंध था, हो सकता है कैंप फायर का ही हो, इस वजह से काम नहीं कर पाए थे। इसके बाद हेमंत कुमार जी का चयन हुआ था, पर ललित कुमार शर्मा जी ने जबरदस्त आर्टवर्क बनाया। फिर हेमंत कुमार जी का थोड़ा सा मुझे उस वक्त डिसअपॉइंटिंग लगा एक्चुअली, क्या मैं तो कॉन्टेक्ट में नहीं था कि ललित कुमार शर्मा जी की बात हो जाए हेमंत कुमार जी। मुझे तो यूँ लगता था कि मैं अनुपम जी की बुक्स ले रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि साइड बाय साइड कुछ और
भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं नागराज के, उन पर कोई और आर्टिस्ट काम करते हैं, बस इतना ही मेरे दिमाग में होता था। कौन, हेमंत कुमार जी, इस तरह से मैं फिक्स नहीं था। फिर अब जब मैंने ललित कुमार शर्मा जी का आर्टवर्क देखा, पढ़ा, इसमें देखा तो पता लगा। पर हेमंत कुमार जी अब इतना इवोल्व हो गए ना। आदि पर्व और नाग पर्व की आपको प्राइस पता ही होगी। हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क है 96 पेजेस, 700 रुपीज़ फॉर हार्ड कवर। तो खैर वो भी शानदार इवोल्व हुए हैं। तो नागराज पता नहीं ऐसा क्या कैरेक्टर है कि जो इसे जुड़ता है ना, वो या तो खुद निखार देता है, नागराज को खुद निखर जाता है। चाहे प्रताप मुलिक जी को देख लीजिए, चंदू जी जो आर्ट बनाते थे, अनुपम जी हैं, विनोद जी हैं, ललित जगदीश जी की जोड़ी तो फेमस है। और जगदीश कुमार जी अनुपम जी की भी इंकिंग वही कर रहे हैं। मतलब जगदीश जी तो शानदार इंकर हो गए वो, चाहे मनोज गुप्ता जी का पब्लिकेशन हो, चाहे संजय गुप्ता जी का, तो वो है। फिर हेमंत कुमार जी हैं, ज़बरदस्त बात। नागराज भी जिसमें जिन्होंने काम किया, शानदार आर्टिस्ट निकले। तो नागराज अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर बन जाता है। तो इसमें एक कॉमिक्स यानी पूरी की पूरी 20 कॉमिक्स पे अच्छे से डिस्कशन किया गया। प्लस ये कॉमिक्स भी इन्वॉल्व की गई है 2611 जो इस सीरीज़ का पार्ट नहीं है। इसके अलावा आई स्पाई तिरंगा वाली है, उसका भी जिक्र किया गया है। तो बहुत अच्छे से बताया इसने कैसे ललित कुमार शर्मा जी ने काम शुरू करा, कैसे छोड़ा। देखिए आई स्पाई कॉमिक्स में इसमें मेंशन किया कि तिरंगा कितना शानदार लग रहा है, और हेमंत कुमार जी ने कैसे इवोल्व किया, कैसे काम करना शुरू करा, हर एक कॉमिक्स का जिक्र किया गया। तो इसका ग्रीन पेज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और फिर लास्ट में दी गई है आवरण तीर का। तो इसमें बिल्कुल भी मतलब वॉल्यूम 3 और 4 जब मैंने मंगवाए थे तो उन पर बिल्कुल भी डिस्कशन पॉसिबल नहीं हो पाया था। अदरवाइज मैं क्या करता था कि कॉमिक्स ना भी पढ़ी हो तो उसका जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसके बारे में अपने व्यूज़ मैं ज़रूर देता था। तो ये वॉल्यूम 3 की भी बात बिल्कुल नहीं हो पाई थी। तो वॉल्यूम 3 जो है उसमें उसका स्वर्ण भाग 3 है, वो भी काफ़ी बड़ा है। तो उसमें शुरुआत के आइडियाज़ बताए गए हैं, और संजय गुप्ता जी ने अपने एक्सपीरियंस साझा किए कि किस तरीके से राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता अलग हुआ। जो पब्लिकेशन है 2 अक्टूबर 2020 में, जो इनके देहांत से पहले ही राजकुमार गुप्ता जी जो संस्थापक रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने शेप लेना शुरू किया, उन्होंने प्लान्स बताए, और वो काफ़ी मतलब रियलिस्टिक भी लगे। जो बताई बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर भी रहा हूँ 1 साल से कि किस तरीके से उन्होंने प्रथम 5 कॉमिक्स को चुना और उनको अपने मूल स्वरूप में लेकर के आए। जी हाँ, ये कॉमिक्स जो है वो मूल स्वरूप में अवेलेबल नहीं थी। ये एडिटेड वर्जन अवेलेबल थे मार्केट में 32 पेज की। ये एक्चुअली शुरुआती 3 कॉमिक्स 40 पेज की थी, और जो कवर वगैरह रिप्लेस कर दिए गए थे। तो मूल स्वरूप से उन्होंने शुरुआत करी युगारम, और कई बार मैं वीडियो बना चुका हूँ इन 5 कॉमिक्स के संग्रह संस्करण 800 रुपये 1500 रुपये अलग अलग प्राइसेस में बिके भी। और कुछ नॉवल्टीज में वन रक्षक पर उन्होंने काम करा, पर वो मुझे मिल नहीं पाई पेपर बैक, और कलेक्टर एडिशन अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है। नरक नशक पे काम किया, काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है नागराज का इवोल्व हुआ, कैसे नागराज जन्मोत्सव बना, कैसे जो है फंक्शंस होते थे, नागराज के टीवी सीरियल और ऐड पे कैसे काम किया गया। तो ये हाँ, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 का जो ग्रीन पेज पढ़ने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। देखिए मुकेश खन्ना जी साथ में हैं, नागराज टीवी सीरियल पर डिस्कशन हो रहा था, मनीष गुप्ता जी हैं, संजय गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, जो है यहाँ पर धीरज वर्मा जी हैं, अनुपम सिन्हा जी लेजेंड मेरे फेवरेट हैं ये। देखिए दिलीप कदम वगैरह शानदार। और ये शेषनाग कॉमिक्स थी, 30 रुपये की ओरिजिनल आई थी विद पोस्टर, अभी शायद 150 रुपये की आई है। उसको इतने बड़े लार्ज साइज़ में देखिए, एक एग्जीबिशन की तरह इसको लगा रखा है। इसमें लिखा है ना, नागराज की शेषनाग की सबसे बड़ी कॉमिक्स का किताब हासिल है। ये देखिए नागराजों के ध्रुव वगैरह के स्टेचूज़ वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। अनुराग कश्यप भी शायद इसमें दिखाएंगे। ये देखिए किस तरह कॉम्पिटिशन वगैरह होते थे, एक्टिविटीज़ शेयर की गई हैं इसमें, बहुत सारी एक्टिविटी शेयर की गई हैं। नागराज के टीवी सीरियल के बारे में बता रखा है, किस तरह से पायलट एपिसोड बना था, कितना खर्चा इनका हुआ, और फिर वो मूर्त रूप ले नहीं ले पाया, और सच में खर्चा होता है इसमें। देखिए उदित नारायण जी से गाना गवाया गया था, ये राजू श्रीवास्तव जी नागो का कैरेक्टर करे थे। ये राज प्रेमी है जो जय हनुमान में हनुमान जी बने थे। ये कई पौराणिक सीरियल में आते थे। शिवजी भी बनते थे, हनुमान जी दोनों का रोल इन्होंने किया था। ये नागराज के लिए अच्छे लग रहे थे काफ़ी। ये 2 कैरेक्टर थे थोड़े से, और इनमें बताएंगे कॉस्ट्यूम कैसे बनाई गई। ये राज के रूप में है राज प्रेमी, ये भारती है। तो ये दिखा रखा है इसमें। ये देखिए सबसे पहला जो ऐड शूट हुआ था सोनू सूद के साथ में, सोनू सूद जी की बॉडी ज़्यादा अच्छी थी, तो वो नागराज के रूप में काफ़ी अच्छे लगे थे उस समय। ये 96-7 का ऐड था, शायद 7 में आया था ये ऐड। तो इसमें सारी एक्टिविटीज़ बताई गई हैं कैसे कैसे है, देखिए। तो वो एक अच्छा है मतलब, लेकिन जो मोस्ट डिटेल अगर आपको ग्रीन पेज पढ़ना है तो ये है वो। इसका ग्रीन पेज मैंने अभी पढ़ा है, मतलब बहुत मज़ा आया इसका ग्रीन पेज पढ़ने में। तो ये मेरा एक थोड़ा सा डिस्कशन बाकी था, मैंने कहा आज पढ़ी तो मैंने कहा आज करता हूँ डिस्कशन इसमें। तो ये 20 कॉमिक शामिल है इसमें। वॉल्यूम 2 को निकालते हैं, उससे क्लियर होगा। तो सारे के सारे में एक सेम फॉर्मेट रखा गया कि स्लिप केस कवर जो है उसमें स्पोर्ट यूवी का यूज़ आपको देखने को मिलता है। क्या शानदार स्लिप केस कवर है, बहुत शानदार। और सेम ही आर्ट आपको अंदर देखने को मिलती है। चारों वॉल्यूम में सेम फॉर्मेट फॉलो किया गया। उनके प्राइस काफ़ी रिजनेबल रखे गए, 800, 600 देन 900। तो प्राइस काफ़ी रिजनेबल रखे गए। ये जो 6 कॉमिक्स अगर आप देखोगे तो वो 600 रुपये की आई थी शुरू में, रिप्रिंट 48 पेजेस और विद नोवेल्टीज़। और 600 के साथ में अगर आपको हार्ड बाउंड ये देखोगे तो इसमें आपको ये हार्ड बाउंड कवर मिल जाता है, देन स्लिप केस मिल जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं।
तो उसका रखा गया 800 यानी 200 रुपये ज़्यादा, तो वो ठीक रीजनेबल लगा और प्लस अच्छे से डिस्काउंट में भी मिले ये देखिए। बट क्वालिटी में क्या कई बार देखने से नहीं पता लगता कि भाई, वो मैंने पढ़ने का एक्सपीरियंस आपको बता ही दिया, पर फिर भी काफ़ी अच्छे प्रयास किया गया, मतलब ये एक अच्छे कलेक्टर एडिशन में माने जाएंगे, मतलब अच्छा प्रयास था विद नोवेल्टीज जो है, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए प्राइस वाइज काफ़ी ठीक रखा गया था और प्रिंटिंग क्वालिटी ना बिल्कुल ओरिजिनल टक्कर देती है, ये तो मैंने देखा। इन आतंककर्ता पूरी सीरीज हो या नरक राक्षस सीरीज हो, संजय गुप्ता जी जो रिप्रिंट लेकर गए हैं ओरिजिनल से आपको कहीं कमज़ोर नहीं पड़ते दिखेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे दिखेंगे। स्वर्णप्रस्थ 4 भाग 2, तो इनमें और एक्टिविटीज़ की हर एक के अंदर छोटी छोटी बातें लिखी हुई। मुझे लगता है कि वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 में ये स्वर्णप्रस्थ का कंटेंट कम रखा गया है और वॉल्यूम 4 में सबसे ज़्यादा रखा गया। इवन रियल जो स्वर्णप्रस्थ है वो यही है वॉल्यूम 4 वाला, और इसलिए शायद उसकी प्राइस ज़्यादा भी हो, प्लस उसकी जो कॉमिक्स थी उनके पेज ज़्यादा थे। और ये देखिए ये वाइट सा लगेगा क्योंकि इनके में वाइट बॉर्डर थे, तो अच्छे से वॉल्यूम बनाए गए हैं ये सारे। आर्ट मेरे को बहुत पसंद आया इनका, जो नया कॉन्सेप्ट आर्ट जो बनाया है ललित कुमार शर्मा जी ने, नागराज को अलग ही आयाम दिया है ये। तो खैर 1 एंड 2 का तो मैं थोड़ा बहुत ग्रीन पेज को लेकर के शायद डिस्कशन कर भी चुका था और कौन कौन सी शामिल कॉमिक शामिल हो बता भी चुका था, पर वॉल्यूम 3 एंड 4 के बारे में कोई चर्चा नहीं हो पाई थी, वो साइलेंटली मैंने अनबॉक्स किए थे और उसको फिर मैंने रख लिया था एज। तो ये जो नागराज का वॉल्यूम 2 है, ये देखिए 3 सिक्के, जंग मोहतक और नागराज अंडर अरेस्ट, इन तक तो शायद ललित जी का आर्टवर्क है ललित शर्मा जी का है आर्टवर्क। जंग मोहतक में तो पक्का है, बहुत शानदार कवर लग रहा था इसका भी। ये देखना पड़ेगा नागराज अंडर अरेस्ट में। इन 3 कॉमिक्स में भी है, तो 6 और 3 9 कॉमिक्स हो गए। ओमेटा का कवर ललित जी का है इसके अंदर देखना पड़ेगा ओमेटा में आर्टवर्क इनका है, ठीक है। ओमेटा से हेमंत कुमार जी का है और बाकी इन दोनों, इसके बाद जो है आँख मिचौली और पांचों शिकार, उसमें भी हेमंत कुमार जी का। तो शुरुआत की 9 कॉमिक्स में ललित जी का आर्टवर्क मिलता है, 20 में से मतलब हाफ मान लेते हैं एक बार, और बाकी कॉमिक्स में जो है हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क मिलता है। और इनमें से आँख मिचौली और पांचवा शिकार जो है ना वो सभी के पास अवेलेबल थी एक्चुअली। 2020 तक ना सिर्फ यही 2 कॉमिक्स मिलती थी सीरीज में अवेलेबल है। देखिए ये ओरिजिनल प्रिंट है, तो अगर हम ओरिजिनल प्रिंट से भी कवर करें आँख मिचौली को, तो ओरिजिनल प्रिंट में से मतलब कहीं से भी कमज़ोर नहीं दिखेगा आपको। देखिए सिर्फ संजय गुप्ता जी का लोगो चेंज हुआ है, बाकी जैसा प्रिंट था ओरिजिनल बहुत बढ़िया क्वालिटी में प्रिंट किया गया, लेकिन थोड़ा सा कलर जो है ओरिजिनल वाले में लाइट था। बैक में देखिए जो कवर था वैसा वैसा थोड़ा सा अच्छा लेमिनेटेड, हाफ लेमिनेटेड था ओरिजिनल, ये फुल लेमिनेट रखा है, ये अच्छी बात है, गुड। और पीछे ये ऐड है, तो काफ़ी अच्छे से प्रिंट किया गया इनको। तो अभी भी मैं इस चीज़ को पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, वो उसी वजह से कि संग्राहक संस्करण से पढ़ने में मज़ा आ रहा था, पर वो बीच में फिर कंटिन्यू टूट गई, तो ऐसा करके। तो इसका ग्रीन पेज मैंने आज पढ़ा, तो मैंने कहा आज इसकी आतंककर्ता की बात करी जाए। बहुत शानदार ग्रीन पेज लिखा है, 4 नंबर जो पार्ट है उसका। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।